दोस्तों, जब कभी कुदरत गजब ढाती है तो पीछे एक हैरत अंगेज खूबसूरती छोड़ जाती है। ये है अताबाद झील, एक कुदरती सानहे का शानदार नतीजा। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं अताबाद झील में और आप बोट राइडिंग करने लगे हैं। आप मेरे ख्याल में आपने तो किया आपने वो ड्राइवर अब आपने क्या सोचे क्या करना दोस्तों, बोट का टिकट लेने के बाद हम चल पड़े बोट राइडिंग के लिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। दोस्तों, जिप लाइन के शौकीन अफराद के लिए भी जिप लाइन की सहूलत मौजूद है, लिहाजा हम लाइफ जैकेट्स पहनकर कश्ती में सवार हो गए। अब वक्त था अताबाद झील के अंदर सैर करने का। दोस्तों, जैसे ही हम बोट में सवार हुए और पानी ने अपनी हसार में लिया और देखते क्या है कि जैसे हम यूरोप के किसी झील के अंदर मौजूद हों। लेकिन ठहरिए, ये यूरोप नहीं बल्कि हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान है। बुलंदो बाला पहाड़, नीला आसमान, ठंडी ठार हवा और फिर सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत के हर एक नज़ारे इस फ्रेम में आपको देखने को मिल रहे होंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि 4 जनवरी 2010 का दिन था जब गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला हुंज़ा की अताबाद वादी में अचानक एक ज़ोरदार लैंडस्लाइडिंग हुई। ये वाक़या इतना शदीद था कि पूरा गांव मिट्टी के नीचे दफन हो गया और दरियाए हुंज़ा का बहाव रुक गया। वक्त के साथ वही रुका हुआ पानी एक खूबसूरत नीली झील में बदल गया, जिसे आज हम अताबाद झील के नाम से जानते हैं। और ये है अताबाद झील पर मौजूद लेक्सिस होटल और उसके पीछे सुरंग के ज़रिए बनाई गई खूबसूरत और लंबी और तवील सड़क, जो अपनी खूबसूरती की मिसाल आप है। दोस्तों, इस झील की लंबाई तकरीबन 21 किलोमीटर है और गहराई तकरीबन 100 मीटर से ज़्यादा है। पानी का रंग क्या खूबसूरत फ़िरोज़ी नीला है, जो सूरज की रोशनी में और भी धमकता है। जी हाँ, अताबाद झील का खूबसूरत पानी अपनी आगोश में इस तरह खींचता है
कि आपको आधा घंटा कश्ती पर सवार होने के बाद पता ही नहीं चलता कि कैसे आधा घंटा गुजर गया। पहाड़ों पर निकलती आबशारें, खूबसूरत से होटल और हर तरफ कुदरती नज़ारे देख सकते हैं सिर्फ हुंज़ा में अताबाद झील पर। दोस्तों, अताबाद झील के फ़िरोज़ी पानी में जब सूरज झलकता है तो लगता ऐसे है जैसे आसमान ज़मीन को चूम रहा हो और अल्लाह ताला ने ज़मीन का सारा हुस्न यहाँ पर समेट दिया हो। हाँ जी रियाज साहब जी, कैसा महसूस कर रहे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। इससे पहले भी आप यहाँ पर आए हैं कभी? नहीं, मैं पहले कभी नहीं आया। फर्स्ट टाइम आकर आपको कैसा महसूस? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारा टूर बहुत लेंथी था, इस वजह से शॉर्ट टाइम दिया है, लेकिन शॉर्ट टाइम में भी हमें जो लॉन्ग टर्म का मज़ा होता है वो मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम बोट में हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अताबाद झील जो है ये हुंज़ा का मशहूर तरीन पिकनिक पॉइंट है और बहुत से सयाह यहाँ अताबाद झील
के लिए आते हैं। पूरी दुनिया से यहाँ पर। पूरी दुनिया से यहाँ खूबसूरत ये है कि इसका जो पानी आप देख सकते हैं ये ग्रीन जी। है, और बाकी जितनी झील है उसमें आप ब्लू वाटर देखेंगे और ये कलरलेस जो साफ वाटर होता है वो देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हरा पानी होने के साथ साथ ये पानी बहुत शफाफ है, ना कोई गंदगी है, ना मिट्टी है, ना कोई ज़र्रात है, बिल्कुल साफ पानी। इसकी दूसरी बड़ी वजह ये है कि अभी चूँकि गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो ये थोड़ा पानी जो है ना इस तरह का इसका कलर है। अभी जो ही 2 माह मजीद गुजरेंगे ना तो ये ग्लेशियर जो है वो पिघलेंगे और तो इसका पानी जो है वो खालिस ब्लू वाटर हो जाएगा। ब्लू जैसा ब्लू कलर का। ये इस हवाले से भी मशहूर है कि अताबाद झील ब्लू वाटर, इसके अंदर जो पानी होगा वो ब्लू होगा। सब इंजॉयमेंट में लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों, अताबाद झील सिर्फ पानी का ज़ख़ीरा नहीं बल्कि एक मिसाल है कि कुदरत कैसे तबाही के बाद खूबसूरती पैदा करती है। ये झील हमें सिखाती है कि हर मुश्किल के बाद एक नई रोशनी जन्म लेती है। अगर आप हुंजा जा रहे हैं तो इस पुल पर एक कदम ज़रूर रखें। मुमकिन है ये आपकी ज़िंदगी का सबसे यादगार कदम हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज की, जिसकी खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। हाँ जी, कैसा साहब किधर पहुँच गए? हम इस टाइम सैनी ब्रिज पे जाना चाह रहे हैं, उतरी है गाड़ियाँ हमारी, तो इंशाल्लाह ताला अभी थोड़ी देर में हम पहुँच इससे जाएंगे। पहले आपने देखा हुसैनी ब्रिज? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है ये सैनी ब्रिज। मेरा बड़ा शौक था कि मैं हुसैनी ब्रिज पर चलूँ। हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गोचाल के खूबसूरत से गांव हुसैनी में वाक़ है। पुल तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें बनाई गई हैं, जिसमें हैंडमेड चीज़ें दस्तयाब हैं। लकड़ी की खूबसूरत से मुजस्मे और खूबसूरत सी चीज़ें और मकामी प्रोडक्ट्स बड़ी तादाद में दुकानों पर दस्तयाब थी। हुसैनी ब्रिज की लंबाई 625 फुट जो कि 193 मीटर बनती है और ऊंचाई 139 फुट जो कि तकरीबन 43 मीटर बनती है। दुनिया का खूबसूरत तरीन पुल देखने के लिए सिर्फ आपको 100 रुपये का टिकट लेना होगा। जनाब किधर जा रहे हैं? हम जा रहे हैं जी हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज पे जा रहे हैं। ये अगर आप इस तरफ आए हैं तो अगर आपने ये ब्रिज नहीं देखा तो आप समझिए कि इधर नहीं आए। ये बहुत अच्छी जगह है। दोस्तों, हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गोचाल के एक खूबसूरत से गांव हुसैनी में वाक़ है। जी हाँ, हम अभी हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज की तरफ रवा दवा हैं। पहाड़ की ढलवान और दिल के अंदर वो क्रेज़ कि कब हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज का पहला नज़ारा अपनी आँखों से देखें।
दोस्तों पहले सबका इंतज़ार करेंगे क्योंकि ये सामने सस्पेंशन ब्रिज है और सस्पेंशन ब्रिज देखने का क्रेज़ था, आज वो पूरा होने लगा है। एक सस्पेंशन ब्रिज और दूसरी अताबाद लेक। ये दोस्तों आप देख रहे हैं, वाह ग्रेट, क्या बात है। और यहाँ पर तकरीबन 5-5, 6-6 करके लोग जाते हैं, आप देख सकते हैं। क्योंकि ये ब्रिज है और सस्पेंशन ब्रिज है, पानी का दबाव भी काफ़ी है। क्या कमाल और खूबसूरत जगह है। कितने बात पूरा सुनिए, 1000 रुपये पैदल ही सही है। आपने उधर बैठना है, बैठना मना है। ओके। आपने बैठना नहीं, क्योंकि 60 बजे हमारे पास एक जैकेट जो है ना 16 है, क्योंकि ब्रिज पे एक ही टाइम पे 16 बजे जाते हैं। ठीक है, आप इधर से जाएंगे, जब तक आप नहीं आते पीछे कोई नहीं जाएगा। ठीक है, ओके। चले। ये पुल लकड़ी के तख्तों और मोटे रस्सों से बनाया गया है। पुल के तख्तों के दरमियान फासला इतना है कि नीचे बहती हुई झील साफ दिखाई देती है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, ऐसे ही लगता है पानी की दोस्तों, हवा के दबाव की वजह से आप लोग मेरा एक लफ्ज़ भी नहीं सुन पाए होंगे। चलता हुआ हर कदम एडवेंचर से भरपूर था और हवा तेज़ थी, पुल भी हिल रहा था। दोस्तों, इस एडवेंचर से भरपूर सफ़र में जहां पानी कम दिखाई देता, मैं वहां कैमरा निकालकर कुछ अक्सबंदी करता, क्योंकि हवा के इस तेज़ दबाव में न सिर्फ मैं बल्कि मेरा कैमरा भी पानी में गिर सकता था। सस्पेंशन ब्रिज की दूसरी साइड है और यहाँ पर 100 रुपये टिकट है। आप तकरीबन कोई 10-12 बंदे आएंगे, फिर हम जाएंगे तो फिर हमारे बाद वो वापस आएंगे। तो हवा का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो आप मोबाइल का बिल्कुल यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। पानी का प्रेशर है नीचे से, जो आपको ऐसे लगता है कि जैसे कि दोस्तों, सयाहों के लिए ये एक एडवेंचर है। कई लोग आकर इस पुल को अबूर करने की हिम्मत नहीं कर पाते, लेकिन जो कर लेते हैं वो इसे ज़िंदगी का यादगार तरीन लम्हा करार देते हैं। लेकिन जो डर गया उसके लिए ज़िप लाइन की भी सहूलत मौजूद है। ज़िप लाइन का किराया सिर्फ 1000 रुपये है। दोस्तों अब हम आ गए हैं वापस सस्पेंशन ब्रिज से होके, और ये तकरीबन कोई 200 मीटर ऊपर है। और ये जो दरमियान का हिस्सा है, यहाँ पर पानी का बहाव चूँकि ज़्यादा है, तो आपको लगता है कि आप इस तरह चल रहे हैं तो इस तरफ पुल झूल रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये सिर्फ पानी के तेज़ बहाव की वजह से, और दरमियान में बहुत तेज़ हवा है, और एंड पे तो इससे भी ज़्यादा हवा का जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा है, आपने वीडियो में देखा भी होगा। और ये हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज का जो एडवेंचर था वो आज पूरा हुआ। यहाँ देखते हैं
जाने का आई थिंक रास्ता या आबादी का रास्ता होगा। हमेशा जब भी आए माहौल को साफ सुथरा रखें। कहा जाता है कि ये पुल 1960 की दहाई में बनाया गया ताकि मकामी लोग झील के दूसरी तरफ जा सकें। वक्त के साथ साथ इसमें मुरम्मत होती रही, लेकिन आज भी ये अपनी सादगी और रवायत को बरकरार रखे हुए है। इस वक्त हम मौजूद हैं हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज के पास। यहाँ से दो मनाजिर ऐसे हैं जो कि नज़र आते हैं बड़े ही खूबसूरत से। एक तो ये सस्पेंशन ब्रिज है और सेकेंडली आप देख सकते हैं पासू कोन्स जो मेरे बैक पर आप देख सकते हैं। मौसम बड़ा खूबसूरत है। हुंजा का ये इलाका बड़ा ही खूबसूरत और उतने खूबसूरत लोग, मेहमान नवाज लोग। पहले जब व्लॉग्स में देखते थे, वीडियोस में देखते थे तो एक अलग ही चीज़ थी। आज एक्सपीरियंस किया, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ की जो सकाफत है, यहाँ पर मर्द और ख़वातीन दोनों ही मिलकर काम करते हैं। दुकानें यहाँ पर हमने अभी पकोड़े खाए तो बड़े ही मज़ेदार थे और वो एक बहन ने बनाए। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि यहाँ पर क्या ख़वातीन ही दुकान चलाती हैं और जो उनके मर्द हैं वो क्या करते हैं, वो किसी बाहर आउट ऑफ कंट्री होते हैं या यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर जो कल्चर है तो वो उस कल्चर में यही है कि मर्द और ख़वातीन दोनों मिलकर काम करते हैं। और मैं ये सुनकर हैरान था कि वो बहन जो पकोड़े बना रही थी तो वो BA पास है और अच्छी खासी तालीम है। लिटरेसी रेट यहाँ पर 99% है और क्राइम रेट 0। यहाँ पर कोई आपको सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस ऐसी चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। इतना खूबसूरत इलाका है, हालांकि अच्छा एक्सपीरियंस रहा। दोस्तों, इस खूबसूरत सी जगह को देखने के बाद बेझिझक बोल उठा, ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी। आपका नाम क्या है? खान, आपका? शाहजेब, अरबाब। इधर खड़े हो तीनों, उधर देखें। कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ऊपर है। आप स्कूल भी जाते हैं? हाँ हाँ। कौन सी क्लास में? और आप? वाह जी वाह। तस्वीर बनवाएंगे? तस्वीर इधर खड़े हो, आओ तस्वीरें ले। हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि हिम्मत, एडवेंचर और फितरत के हुस्न का मजमुआ है। अगर आप हुंजा जा रहे हैं तो इस पुल पर एक कदम ज़रूर रखें। मुमकिन है ये कदम आपकी ज़िंदगी का सबसे यादगार कदम हो। मेरा नाम कासिम है। मैं इस किले का एज ए टूर गाइड काम करता हूँ। पहले हुंजा के जो हुक्मरान थे किला अल्तित में रहते थे, कोई 1000 साल पुराना किला है। ये एक गोदाम है जो लोगों से जो मालिया लिया करते थे, गंदम अनाज की शक्ल में इस टाइप के छोटे छोटे गोदामों के अंदर गंदम रखा करते थे। तो नेचुरल लुक दिखाने के लिए कम लाइटिंग रखा हुआ है। ये कमरा जो है पहले मैं आप बाहर बता के प्रिंस ऑफ हुंजा का पार्लियामेंट हाउस है करते थे। वहाँ पे अंडरग्राउंड जो एक लाइट है प्रिंस ऑफ हुंजा का तिजोरी है जहाँ पर अपने कीमती जेवरात नीचे छुपा कर रखते थे। उसके मेहमान ग्रामी ये प्रिंस ऑफ हुंजा का शाही बावर्ची खाना है। यहाँ से बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा आपको 2 वैलीज के नजर आ जाएगा। ये तो हमने सिलसिला रखे हुए जो हजरती अली से लेके 49वां इमाम, अब तो 50वां इमाम करंटली वफात हो चुके हैं, तो 49वां इमाम तक ये पूरा सिलसिला रखे हुए। ऐसे हर रोज बैठते हैं। होना था प्यार। दोस्तों ये है हुंजा का बाजार और अब हम जा रहे हैं किला में। कौन से किला में आपको आगे का देता हूँ। हाँ जी, बलफत फोर्ट। तो सबसे पहले इसका प्रोसेस ये था कि टिकट लेनी पड़ती है। ये हमें यहाँ आके पता चला है। इसकी बाकायदा टिकट है
टिकट की प्राइस 600 रुपये है। फिर हमने पूछा कि ये 600 रुपये कहाँ खर्च करते हैं, कैसे ये मैनेज करते हैं, कैसे ये पैसे लेते हैं, ये सारा प्रोसेस क्यों है। इनका कहना ये था कि ये जो इन्होंने मैनेजमेंट रखी हुई है किले की, उसके अंदर जो स्टाफ रखा हुआ है, इसके अलावा ये जो मैनेजमेंट करते हैं उनके ऊपर जो एक्सपेंसेस आते हैं, फिर उस किले की रेनोवेशन के ऊपर जो एक्सपेंसेस आते हैं, वो सारा कुछ इसी टिकट के पैसों में से खर्च करते हैं। इस वक्त हम चूँकि उस किले की तरफ रमा दवा है, तो सांस भी चढ़ा हुआ है, काफ़ी बुलंदी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जाएंगे और ये हमारे उस टारगेट का हिस्सा था और वहाँ इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? कई फाल चलो चलो चलो, बस ठीक है। तुम भी थोड़ी जी, तुम भी ठीक है। सही, तुम भी लाओ। हाँ दौड़ दिए। होना था प्यार। हो गया। ब्राउन मुंडे शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। इनसे नहीं बजाए, ऐसे नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये देख सकते हैं आप डस्टबिन, और ये इसका एंट्री गेट है। अशिया नुमाइश होती है। अच्छा जी, दोस्तों ये है बलतत फोर्ट। यहाँ पर जो हमें गाइड मिलेगा उसके हाथ में देंगे माइक और वो हमें बताता रहेगा, क्योंकि पैसे पार गया है ना, सी टेंशन नहीं लेनी, सारा तो हमें दसांगे। किले की सैर हर 10 मिनट बाद गाइड कैमरा कवर होगा, ठीक है जी। और ये है ये जो ये क्या है, ये गाँव है? हाँ ये सारा गाँव है ना, कहीं में बात है। अच्छा, हाँ? आप किधर से रहते हैं? इधर आपका नाम क्या है? नूरुद्दीन है। नूरुद्दीन। दोस्तों बलतत फोर्ट की एंट्री टिकट 600 रुपये, और ये तकरीबन 800 साल पुराना है। ये जी गाइड कासिम जी, प्लीज़ आप कारपेट पे तशरीफ लाएगा।
इधर आ जाए भाई सारे। जूते समेत जाए, जूते समेत जाए। जी जी, जूते समेत आगे चले जाए। सर थोड़ा सा पीछे हो जाए, सबको जगह मिलना चाहिए। तो तवज्जो फरमाते हैं। वल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। किला बल्ती ताने पे पूरी हमारी मैनेजमेंट की तरफ से आप मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। मेरा नाम कासिम है, मैं इस किले का एज ए टूर गाइड काम करता हूँ। टूर कमरों की तफसीलात की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा किले की तारीखी पस मंज़र बताते हैं, फिर उसके बाद आपको कमरों की तफसीलात की तरफ भी लेके जाऊँगा। सतह समंदर से अगर बात करते हैं तो मेहमान गिरामी, आप इस टाइम 2500 मीटर के बुलंदी तक पहुंच चुके हैं। 8700 फीट पे है। किला बल्तीत में है। हुंजा में हमारे पास 2 कदीम किले हैं। ये दोनों किले के हुक्मरान के, पहले हुंजा के जो हुक्मरान थे किला अल्तीत में रहते थे, कोई 1000 साल पुराना किला है। उसी के 100-200 साल बाद शिफ्ट बाल्तीत फोर्ट की अगर बात है तो ये किला जो है ये 800 साल पुराना किला है। ये पूरा किला एक ही दौर का तामीनी है। इन 800 सालों में इस किले से काफ़ी हुक्मरान गुजर चुके हैं, तो उन लोगों ने टेस्ट के मुताबिक किले के अंदर एडिशंस कर दे गए हुए हैं। यह किला प्रॉपरली रेजिडेंशियल 1945 तक था। 1945 में जो प्रिंस थे मीर मोहम्मद जमाल खान थे, उन्होंने इस किले को खैरबाद के यहाँ से एक मॉडर्न हाउस चले गए जो करीमाबाद में है। नीचे रोड के करीब आज किले की फैमिली रहते हैं। 1945 से लेकर 1990 तक ये किला खाली रहा है। लॉन्ग टाइम 45 ईयर्स। किले की मुमकिन देखभाल होने की वजह से कुछ प्लास्टर गिर चुके थे, दीवारें अलग होना शुरू हो गए थे। तब किले को सीरियसली आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान ने लिया गया था। करेंटली ये इदारा काम करे हमारे मेहमानों की तरफ लाहौर शाही हमाम के ऊपर। स्कर्दो चले जाते वहाँ पे शिगर फोर्ट, खपुलो फोर्ट, हुंजा केतर, अल्तीत एंड बाल्तीत फोर्ट, क्योंकि ये इदारा जो है एग्रीडियन के ये वेलफेयर लोगों के डेवलपमेंट के खातिर काम करती है। पर किला यहाँ के हुक्मरानों के मलकियत होने के नाते मौजूदा हमारे पास जो प्रिंस है मीर गज़नफ़र अली खान, इज एक्स गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, तो उन्होंने अपनी ज़ाती मलकियत जो है एक पब्लिक ट्रस्ट के हवाले कर चुका है। इसे पब्लिक प्रॉपर्टी उन्होंने बनाया हुआ है। 6 साल इस किले के रेनोवेशन 1990 से लेकर 96 तक। फिर इस किले की ओपनिंग के लिए जोर के जो प्रेसिडेंट थे फारूक अहमद खान लगारिया इस किले की ओपनिंग कर चुके हैं। अब किले को मजीद इसी तरीके से प्रिजर्व रखने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। बस जितने भी हमारे मेहमान जो आप टूर करते हैं, हम आप में से एंट्री टिकट फीस लेते हैं ताकि इस किले के फर्दर फ्यूचर देखभाल कर सकें। आप मेहमानों के आने के लिए शुक्रिया, आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। ये कमरा पुराने ज़माने का लॉबी रिसेप्शन रह चुका है। सेकेंडली हुंजा खुद मुख्तार रियासत होने के नाते लाजमी है लोकल जो लोग होते थे वो राजा को कुछ चंद टैक्सेस पे करते थे गंदम अनाज की शक्ल में, तो उन्हीं में से ये एक गोदाम है जो लोगों से जो मालिया लिया करते थे गंदम अनाज की शक्ल में। इस टाइप के छोटे छोटे गोदामों के अंदर गंदम रखा करते थे। इसके नीचे से कहीं से निकालने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ से ज़रूरत के मुताबिक किसी बच्चे को सीटी रस्सी की मदद के थ्रू नीचे भेजते थे, फिर उन्हीं की मदद से यहाँ से बाहर लेकर आते थे। छोटे रखने का एक फ़ायदा ये होता था कि कोई बड़ा सा बंदा जाके यहाँ से चोरी नहीं कर सकता है। सिक्योरिटी के लिहाज से ये सामने टेबल के ऊपर जो बर्तन रखे हुए ये पैमाने हैं यहाँ के लोगों से जो तोल के लिया करते थे ज़मीन की निस्बत से, इसलिए लाइक 1/2 kg, 5 kg या 3 kg। और इन मेहमानों के बैक साइड पे तीर कमान इन एरियाज़ के कदीम हथियारों में से शुमार करते हैं जो अपनी हिफाजत या शिकार के लिए जो इस्तेमाल करते थे। अब हम आगे कमरों के तफसीलात तरफ चलते हैं। मैं सारों से रिक्वेस्ट कर लूँगा दरवाज़ों से एहतियात कर लेना। किले के अंदर दरवाजे बहुत ज़्यादा छोटे हैं। छोटे इन एरियाज़ पे दरवाजे एक दूसरे रखा करते थे। गिलगित बल्तिस्तान जैसे आप इन सरजमीन के ऊपर कदम रखें, शायद एक चीज़ तो आप लोगों ने नोटिस किया हुआ, इन एरियाज़ के हवा में नमी नहीं है, खुश्क हवा है। तो खुश्क हवा होने के नाते विंटर में तो कोल्ड एंड ड्राई, ऐसे तो हॉट एंड ड्राई। सर्दी यहाँ पे -18, 20, 22 तक जाती है। उस ज़माने में मोर देन -25 to 35 कमरों को गर्म रखने के लिए। सेकेंडली ग्रुप की शक्ल में आसानी से कोई हमलावर दाखिल नहीं हो सकता है। तीसरा, जो कोई भी आ जाएगा एहतरामन सर झुका के भी आ सकते हैं। वे ऑफ द रिस्पेक्ट एंड डोर्स टूर ही से करने जा रहे। आगे ग्रिल्स लगे हुए स्टील के, वो रेनोवेशन के बाद लगाए गए। उस जमाने में वहाँ पे लकड़ी के तख्ते लगे होते थे। उस ग्रिल्स के नीचे तवज्जो फरमाएगा छोटे छोटे कमरे हैं जहाँ पे कैदियों को नीचे उतार के रखा करते थे। ये नीचे कमरे हैं जहाँ पे कैदियों को नीचे उतार के रखा करते थे। ये सारे के सारे प्रिजनर सेल्स हैं।
अच्छा सलामत का शुरू जी। नेचुरल लुक दिखाने के लिए कम लाइटिंग रखा हुआ है। जो डिस्प्ले में रखे हुए उनके ऊपर लाइटिंग है, बाकी रूम्स के अंदर इतनी ज्यादा अंदर नहीं रखा हुआ है। जी तवज्जो फरमाते हैं, ये जितने भी आगे से स्टील जाली क्रॉस करके जो फाइनल यहाँ तक है वो स्टील नेट के नीचे एरिया जो रहा है पुराने ज़माने का एक हवालात रह चुका है। उसे कैद खाना नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग पीरियड के नहीं रखा करते थे। 1 से 2 दिन के अंदर अंदर या तो एग्जाइल करते थे या किसी रियासत को गुलाम की शक्ल में फ़रोग करते थे। स्टील रेनोवेशन के बाद इसलिए लगाया गया है कि पुराने ज़माने पर वहाँ पे लकड़ी के पैनल्स लगे होते थे और जितने हम कदम डालते स्टेप बाय स्टेप पे हो सकता है किसी का पाँव भी फंस सकता था और प्रॉपरली नीचे नज़र नहीं आते थे। उन्होंने वो लकड़ी को निकाल के वहाँ पे पैनल्स लगा दिए, नीचे पोर्शन भी नज़र आ जाएगा और मेहमान आराम से नीचे कैद खाना देखते आगे क्रॉस कर लेंगे। ये बाद में लगाया गया। वहाँ पे लाइट भी नहीं होता था, डार्क था, अक्सर उन्हें मेंटली टॉर्चर तक किया करते थे। तो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर फिर उनके फैसले होते थे, या किसी रियासत को गुलाम की शक्ल में फ़रोग करते थे या एग्जाइल किया करते थे। तो उस ज़माने में उनके पास जो कैदी होते थे वो अक्सर सियासी होते जो उनके रियासत के बगावत किया करते थे। ये कमरा एक छोटा सा गार्ड रूम है, यहाँ से बैठ के बाहर भी देखा करते थे। जो छोटे छोटे खिड़कियाँ हैं बाहर नज़र रखने के लिए, उस साइड पे कैदियों के ऊपर नज़र भी रखा करते थे। मेरे करीब में जो लिबास है हुंजा के हुक्मरान के हैं, जो उन्हें चाइना से तोहफा मिल चुका, क्योंकि ये सिल्क है, अभी भी चाइना मशहूर है सिल्क के लिहाज से। दरमियान में हुंजा के मुकामी ख़वातीन के हैं। तीसरा वो भी हुंजा के हुक्मरान के हैं, उनके लोकल लिबास। ये सामने सफ़ेद कलर की जो लिबास रखे हुए वो यहाँ के मर्द हज़रात गिलगित बल्तिस्तान के ट्रेडिशनल लिबास है। ये कुछ दुनिया के नक्शे हैं, किले से कोई ताल्लुक नहीं। ये हमें ब्रिटिश लाइब्रेरी से तोहफा मिल चुके थे। पहला जो है ये 13th सेंचुरी का है, यानी कि 800 साल पुराना है, लैटिन है। दूसरा 1550 का है, वो फ्रेंच लैंग्वेज में है। तीसरा 19th सेंचुरी का है, वो इंग्लिश में है। सर का एहतियात कर लेना, इस किले के सारे दरवाजों में सबसे छोटा दरवाजा है। अगला जो कमरा जिस कमरे में जाएंगे वो पार्लियामेंट हाउस है। इसके बारे में कौन से ये सिल्क है ना, नया है, 1920 के हैं। ये चाइना से तोहफा मिल चुके थे। जमाल खान, ये कमरा जो है पहले मैं आप बाहर बता के उस प्रिंस ऑफ हुंजा का पार्लियामेंट हाउस है, जहाँ पे प्रिंस अपने वजीरों से मिला करते थे। मैं सारे लोगों से एक चीज़ खुल के कहता हूँ, उसे माइंड नहीं कर लेना, ये सच भी है। दुनिया में अगर आप किसी वफादार कौम को ढूंढना चाहते हो ना, कभी आजमा के भी देख लेना। ये जो हम बरसगीर के रहने वाले लोग, हमसे बढ़ के कौन वफादार है पता नहीं। ये अंग्रेज़ कब के हमें छोड़ के निकल चुके हैं, दूसरा जनरेशन ख़त्म हो चुका है, मेरे ख्याल से हम तीसरा जनरेशन में ख़त्म होने जा रहे हैं। आज तक हम उनकी वफादारी छोड़ निकल के आ रहे हैं। और कीजिएगा पार्लियामेंट हाउस, असेंबली हॉल, डिप्टी कमिश्नर हाउस, ये सारे हमारे आइन थोड़ी है, ये आइन ब्रिटिश के है। मैं बहुत सारे लोग कहते हैं ना चलो मुल्क बदल, मैं कहता हूँ खुदा का खौफ करो, पहले अपना आइन बदलो। मैंने मज़े का आइन पाकिस्तान का बुक पढ़ा, शायद आप में से बहुत सारे जानते होंगे। पार्लियामेंट का नाम हमारी आइन के अंदर नहीं लिखा हुआ है, उसके अंदर मुख्तलिफ है। कोई जानते हैं हमारे पार्लियामेंट का नाम? नहीं, दैट्स राइट, ऐवान मजलिस शूरा है हमारे पार्लियामेंट का नाम। कभी कभार हम जिस तरह स्टूडेंट्स के साथ टूर करते हैं ना, यंग जनरेशन के साथ बाहर, उनको कहते हैं आज आपको ऐवान मजलिस शूरा लेके जाते हैं, तो बेचारा दोबारा पूछते हैं सर ये कौन सा कमरा है। तो हम बाहर कहते हैं आज पार्लियामेंट चलते, फिर यही पर आने के बाद हम सबको कहते हैं हमारे पार्लियामेंट का असल नाम ऐवान मजलिस शूरा है। ये हमारा गलती भी नहीं है, क्योंकि कभी पार्लियामेंट जो बंदा रहता है वो हमें नहीं बताता ना कि पार्लियामेंट का नाम ऐवान मजलिस शूरा है, कहकर वो भी वहाँ पे खड़े होकर कहते हैं पार्लियामेंट हाउस। जबकि उनको बताना चाहिए कि हमारे पार्लियामेंट का नाम आइन के अंदर ऐवान मजलिस शूरा मेंशन है, हमने नाम ऐवान मजलिस शूरा ही लिखा है। यहाँ पे प्रिंस ऑफ हुंजा अपने वज़ीरों के साथ बिल्कुल नीचे बैठते थे, मैट्रेस और कुशन्स लगा के दरमियान में आग जलाते थे, आग के करीब बैठना पसंद करते थे। ओपन फायर होता था, इसको खुला रखते थे, क्रॉस वेंटिलेशन हमने खुद बंद के भी, हमने ऊपर जाके और भी बहुत सारे कमरे देखने, हमारे मेहमान कोई गलती से स्लिप न हो जाए। रात को दिए जलाते थे, दिन को यही से खूबसूरत सा रोशनी का निज़ाम भी आता था, तो ये वेंटिलेशन और स्काई लाइट होता था। ये मेरे करीब में जो कारपेट है कोई 150 साल पुराना कारपेट है, जो इन्हें चाइना से तोहफा मिल चुका था। हैंडमेड कारपेट है। और ये टेबल की जगह पे बर्तन रखने के लिए इसके ऊपर बर्तन रखते थे और यहाँ से उनके लिए बर्तन वगैरह सर्व करते थे। वहाँ पे अंडरग्राउंड जो एक लाइट है, प्रिंस ऑफ हुंजा का तिजोरी है, जहाँ पर अपने कीमती जेवरात नीचे छुपा कर रखते थे। उसके ऊपर तख्ते लगाते थे या कालीन्स बिछा कर रखा करते थे। और
और मेहमानों की दूसरी साइड पे शोकेसेस के अंदर जो बर्तन है ये वक्त हालात के साथ कश्मीर, काशगर इन जगहों से साथ लेकर आते थे। मेटल हमारे यहाँ पे नहीं होता है, अभी भी मेटल हम आप मेहमानों के वहाँ से मंगवाते हैं। तो पुराने ज़माने में या तो कश्मीर या चाइना, काशगर करीब पड़ता था, दो जगहों से अपने लिए साथ लेकर आते थे। ये भी स्टोर है ड्राई फ्रूट के लिए, और उस कॉर्नर में जहाँ पे हम बाहर जाएंगे उसके साथ एक दरवाज़ा है। ये छोटे छोटे स्टोरेजेस कमरों के साथ कनेक्ट रखा करते थे। सर का एहतियात कर लेना, आगे जाएंगे शाही बावर्ची खाना दिखाते हैं। नहीं सर, ये लिमिटेड एरियाज क्रॉस नहीं कर सकते हैं। चाय वालों के लिए चाय तैयार है। बस अभी आग जलाया है सर, वापस आने तक। मेहमान ग्रामी, ये प्रिंस ऑफ हुंजा का शाही बावर्ची खाना है। यहाँ से खाना तैयार करके एक ख़ास कमरे की तरफ या उनको किसी कमरों की तरफ लेके जाते थे। बाइयों की तरफ कुछ बर्तन जो है चंद इनमें मेटल, पीतल, तांबा है। उससे पहले ये कुछ स्टोन के देगचियाँ इस्तेमाल करते थे। ये सामने गोल सा जो रखा गया है ये तवा रखा हुआ है चपातीस के लिए। ये सामने जो रखा हुआ है ये तवा है, और उनके साथ गंदम मसाला पीसने के लिए इस्तेमाल करते थे। मेरे करीब में जो बर्तन है ये कद्दू के हैं। खुश्क करके पानी लस्सी रखने के लिए इस्तेमाल करते थे पम्पकिन्स के। ये जो खाल है ये मश्क है, मशकीज़ा है पानी के लिए। ये लकड़ी का जो डब्बा रखा हुआ इसमें लस्सी बनाते थे। कुछ खूबसूरत से चमचे रखे हुए सूप या खुबानी की जूस पीने के लिए। रात को दिए जलाते थे। ये एक स्पून के ऊपर भी दिया रखा हुआ है, और उस कॉर्नर में एक लकड़ी का स्टैंड के ऊपर भी एक दिया रखा हुआ है। बाकी दिन को आप खुद रोशनी का निज़ाम चेक कर ले। बड़ा प्यारा सा लाइट कमरे के अंदर आती है, और ओपन फायर होने के नाते ये वेंटिलेशन भी होता था। किले में इस किचन के अंदर एक खूबसूरत सा चीज़ इन लोगों रखे हुए। सामने ये मेटल पोर्ट के साथ एक छोटा सा लकड़ी का जो डब्बा रखा हुआ है जी। आप में से कोई बता सकते हैं आखिर है क्या? इस्त्री। जबरदस्त। क्यों लाहौर में लकड़ी का इस्त्री होता है? किताबों में पढ़ा हुआ है सर। ये इस्त्री नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं सर। बिल्कुल नहीं। ये छोटा सा जो डब्बा है ये कुड़की है, कड़की चूहा। बिल्कुल चूहे पकड़े, बिल्कुल सर। दोबारा ऑन करना नहीं आता था वो बेचारा अंदर अपने से। शुक्र है उसने मोबाइल निकाला दोबारा ऑन कर लिया। यहाँ से बड़ा खूबसूरत सा नजारा आपको दो वैलीज के नजर आ जाएगा। ये सामने जो रिवर बहता है इसे हम हुंजा रिवर कहते हैं। हुंजा रिवर के उस साइड पे नगर है। नगर एक अलग रियासत रह चुका है। इस साइड पे हुंजा दोनों हुंजा नगर अलग अलग रियासत रह चुके हैं। और हुंजा नगर के चारों तरफ बड़ा खूबसूरत सा पहाड़ी सिलसिला है, और सारे के सारे 7000 प्लस के पाए जाते हैं। सर पूरे सिलसिले को कराकुरुम कहते हैं, और कराकुरुम के अंदर जो पहाड़े पाए जाते हैं सामने बर्फीले जो पहाड़ नजर आता है। ये सामने रकापोशी है। रकापोशी की जो ऊंचाई है 7788 मीटर, 7788। दूसरे साइड पे अपो तो बादल के अंदर है। ईरान पीक है 7227 मीटर, और बाई की इस साइड पे बिल्कुल सामने जो आपको एक नोक माउंटेन नजर आता है इसको स्पांटिक कहते हैं, 7027 मीटर में है। बल्तीत फोर्ट के पिछले साइड पे लेफ्ट पे जो है उल्तर 1 है, राइट पे उल्तर 2 है। ये दो इक्वल है 7388 मीटर पे। इस माउंटेन के बैक साइड पे लेडी फिंगर है। लेडी फिंगर 6000 में है, और उसके साथ हुंजा पीक है 6000, वो 6500 में है। और वो टॉप पोर्शन जहाँ पे ऊपर कुछ सोलर पैनल्स नजर आते हैं उस पहाड़ के ऊपर जगह का नाम दुईकर है। बहुत कम लोग जानते हैं। ज्यादातर लोग आकर हमसे पूछते हैं कि ईगल नेस्ट कहाँ है। वो जगह ईगल नेस्ट क्योंकि सनसेट व्यू पॉइंट है, वहां से आपको ये सारे के सारे माउंटेन्स मौसम साफ हो आपको क्लियर नजर आ जाएंगे। इज अ सनसेट व्यू पॉइंट। ये प्रिंस ऑफ हुंजा का तख्त है जहाँ पे बैठ के लोगों के मसाइल सुना करते थे। वहां पे प्रिंस ऑफ हुंजा बैठते थे, बाहर इनके दरबारी बैठते थे। मौसम खराब हो यहाँ से अंदरूनी दरबार जाते थे। वो लकड़ी की दीवार के ऊपर दरमियान में हमारे कौमी जानवर मारखोर के सींग है। दोनों साइडों पे 2 आइबेक्स के रखे हुए हैं, और वो जो लास्ट पिलर के ऊपर जो सींग है वो ब्लू शीप के हैं। अगले कमरे में एक और अलग जानवर के सींग दिखाऊंगा, वहां पे मार्को पोलो शीप के भी रखे हुए। छोटा सा कमरा इस गार्ड रूम होता था, यहाँ से नीचे कैदियों को भी देखते थे। दोनों साइडों से बाहर देखने के लिए इस्तेमाल करते थे। जी प्लीज तवज्जो फरमाते हैं आप मेहमानों से। ये सामने जो
ये बेसिकली जो कमरा है प्रिंस ऑफ हुंजा का ऐवान इस्तकबाल है, जहाँ पे प्रिंस ऑफ हुंजा अपने खास मेहमानों से मिला करते थे। सबको परमिशन नहीं होता था इस कमरे के अंदर, क्योंकि यहाँ से आगे के प्राइवेसी कमरे, बेडरूम देखने वाले। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में जाओ ना, फैमिली से बढ़ के कोई ख़ास नहीं होता मान लिया। तो प्रिंस ऑफ हुंजा के फैमिली और इनके जो करीबी वजीर थे वो यहाँ पर आके मिल के चले जाते थे। रेनोवेशन के बाद इदारे ने एक फैसला कर लिया, कमरा थोड़ा सा खुला है, क्यों ना, जहाँ तक हमें पिक्चर्स मिल चुके हैं डिस्प्ले में इस कमरे के अंदर रख लेंगे। उनमें जो पहला पिक्चर रखा हुआ है ये एक ख्याली तस्वीर है। हुंजा के तारीख का पहला पोर्ट्रेट पिक्चर 200 साल पहले बना हुआ है। मीर गजंग खान अव्वल, इनके बेटे को पावर्स मिलने के बाद दिसंबर 1891 हुंजा के सरजमीन तक ब्रिटिश आ गए थे, तो ये यहाँ से चाइना स्कैप कर चुके थे। 10 से 15 दिन ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट भी कर चुके थे। एक साल बाद ब्रिटिश के छोटे भाई मीर मोहम्मद नजीम खान को तख्त नशीनी, इनको पावर्स दे दिया, मीर ऑफ हुंजा का। और इनका बेटा मीर गजंग खान सेकंड, जिनको अपने दादा का नाम दिया गया है, और उनका बेटा मीर मोहम्मद जमाल खान 1945 में एक नया महल चले गए। फिर 1974 जुल्फ़िकार अली भुट्टो पावर में आए थे, तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सारे रियासतें ख़त्म कराए थे। तब इनकी रियासत ख़त्म होने के नाते इसको जो ऑनरेबली मेजर जनरल का रैंक से नवाजा गया। ये जो मीर के पावर्स चलाते थे वो सारे ख़त्म करा दिया। टाइटल बेटे को कन्वर्ट कर लिया। ये हयात है प्रिंस ऑफ हुंजा, एक्स गवर्नर भी रह चुका है। मीर गजनफर अली खान, वो किले की ज़ाती मलकियत होने के नाते इन्होंने एक पब्लिक ट्रस्ट के हवाले कर चुका है। उनके साथ उनकी वाइफ है रानी ऑफ हुंजा, आखिर में इनका साहिबजादा है, जो तीनों के तीनों हयात है। तीनों के तीनों गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के अंदर मेंबर्स भी रह चुके हैं। लिबास एक राजा के और एक रानी की रखे हुए हैं। ये शीप की मैं बात करते मेरे करीब में, ये मार्को पोलो शीप है। छोटी उम्र में शिकार हो चुका है, जबकि इनकी जो सींग है कोई 3 दफ़ा टर्न लेते हैं। द बिग शीप एंड द बिग हॉर्स। और साल में टोटली 1 लाइसेंस दी जाती है फॉर द ट्रॉफी हंटिंग। हमें लेना पड़े तो हमें कम से कम, मैं बता रहा हूँ, 3.5 करोड़ रुपए पे करने पड़ते हैं। और उनमें मज़े का शर्त है कि 3.5 करोड़ के अंदर हमें एक जानवर नहीं, एक फायर करने की परमिशन दी जाती है। अगर फायर जाएगा वहीं पे सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। डॉलर्स पे करने पड़ते हैं, 150,000 US डॉलर्स, वो तो 3.5 करोड़ भी क्रॉस करती है। अक्सर यूरोपियन लोग करते हैं। हम तो पाकिस्तानी जो शिकार करते हैं ना, वो मारखोर के करते हैं। बाकी ये बहुत एक्सपेंसिव है। ये जो कमरा है ये प्रिंस ऑफ हुंजा का गर्मियों का कमरा है। इस वक्त में बेडरूम, अभी भी हम मौसम के लिहाज से कमरे इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों में या तो हम अंदरूनी या हम नीचे, बाकी गर्मियों में से हवादार कमरे इस्तेमाल करते हैं। बाद में मैं आपको विंटर बेडरूम दिखाऊंगा। ये समर के लिए बना हुआ है। कारपेट राजा के लिए बाहर तख्त के ऊपर बिछा कर रखते थे। मसनद की जगह पे ओरिजिनल नहीं है, ये एक कॉपी पर लिखा भी है, इस वक्त रेप्लिका। मेहमान गिरामी, उस दीवार के ऊपर कुछ चंद तिजारती मुआहदे हैं चाइना और हुंजा के दरमियान। जो पुराने सिल्क रोड के ऊपर जो हुंजा तिजारती मुआहदे होते थे, तो उनमें से कुछ तिजारती मुआहदे, उनमें एक ज़बान चाइनीज़, दूसरा जो ज़बान जो है वो फ़ारसी बरसगीर का पुराना ऑफिशियल लैंग्वेज होने के नाते। बाकी साइड पे प्रिंस करीम आगा खान की किले से, जगह से, हुक्मरान के दूर दूर तक जाकर कोई ताल्लुक नहीं है। ये जस्ट सिर्फ टोटली डोनर खिदमत सर अंजाम दे चुके। पाकिस्तान के अंदर अच्छी कंट्रीब्यूशन है, जिस तरह लाहौर में कराची में आगा खान हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी, लाहौर के अंदर शाही हमाम, स्कर्दो के अंदर शिगर एंड खपोलो, चित्राल के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल्स, हुंजा के अंदर आलते एंड बालते स्पोर्ट, जस्ट वर्क एज अ वेलफेयर। और इनका कोई ज़ाती नाम आगा खान नहीं है। आगा खान अव्वल शाह हसन अली शाह को लक़ब मिल चुका है, और वो लक़ब ईरान के अंदर, उनकी पैदाइश ईरान की है। वहाँ पे जब हुक्मरानी करते शाह काचार, तो उन्होंने खिदमत सर अंजाम देने की वजह से इनको टाइटल दे दिया आगा खान। आगा खान का मतलब होता है राजाओं का राजा का खिताब मिल चुका है। ये करंटली वफात पा चुका है 4 फरवरी 2025 में। ये डोनर थे, अब इनका बेटा है आगा खान 5th का लक़ब है। असल ये 50 इमाम है, शिया इमामी इस्माइली मुस्लिम। अब मेरे ख्याल से आप लोग आगा खान कहते हो, जबकि गलत नाम है। उनका असल जो नाम है शिया इमामी इस्माइली मुस्लिम, जो इमामत के कॉन्सेप्ट कहते हैं कि ये ता क़यामत तक जिंदा, एक सेकंड के लिए भी दुनिया से गायब नहीं हो सकते। इफ यू कैन मोर इंटरेस्ट, मजीद इनके बारे में जानना चाहते हैं, तो हमने सिलसिला रखे हुए जो हज़रती अली से लेके 49वां इमाम, अब तो 50वां इमाम करंटली वफात हो चुके हैं, तो 49वां इमाम तक ये पूरा सिलसिला रखे हुए। इनके सिलसिला जाके हज़रती अली के औलाद से मिलती है।
बाहर से एक गोल सा प्यारा सा जो बालकनी नजर आता है जो नीचे पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है, फाइनली उसी बालकनी तक पहुंच गए। असल बालकनी जो है ये अंग्रेजों के दौर का तामीर है, 1915 से लेके 1930 के दरमियान। बालकनीज, व्हाइट वॉश, रंगीन शीशे, फर्नीचर, टेलीफोन 1930 के हैं सारे के सारे। ये जो गन रखा हुआ है ये एक रशियन गन है जो पुराना है, 300 साल पुराना गन है। पहला पिक्चर के अंदर एक छोटा सा बच्चा जो है वो हमारा मौजूदा अमीर ऑफ हुंजा है, एक्स गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। वालिद के हमरा बाहर टेरेस पे पिक्चर ले है। दरमियान में इनका एक फैमिली पिक्चर है, दूसरा किला आलतित में निकाले है। लास्ट इनकी मोहतरमा वालदा की है, नवंबर सन 2006 में वफात पा चुके हैं। तब इनकी उम्र जो थी 103 साल की उम्र में इंतकाल कर चुके हैं। अभी भी इन पहाड़ी इलाकों के अंदर लोगों के एवरेजेस 80 to 90 पाए जाते। एक तो शायद आपने नोटिस किया ना, यहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा है, डेली बेसिस पे लोग चलते फिरते हैं। एक तो पोल्यूशन नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है, फ्रेश हवा है। तीसरा, हम अंडरग्राउंड पानी इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम ग्लेशियर के पानी पीते हैं। तो उसी लिहाज से अभी तक लोगों की एजेस बहुत अच्छी चली जाती है। जी मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, ये कमरा जो है ये प्रिंस ऑफ हुंजा का सर्दियों का कमरा है। हमने गर्मियों का बाहर दिखाया था वो जो खिड़कियों से भरा हुआ था, बाकी ये सर्दियों के लिए, दरमियान में आग जलाने के लिए, जहाँ पे मेहमान हैं, ये खाना खाने के लिए, ये सोने के लिए इस्तेमाल करते थे। अभी भी हुंजा के मुकामी जो लोग हैं या इवन पूरी गिलगित बल्तिस्तान चित्राल तक इस तरह के झूले इस्तेमाल करते हैं। शोकेसेस के अंदर कुरान मजीद है, कुरान पाक है, कलमी नुस्खे हैं 18 और दूसरा जो है ये 1700 के कलमी नुस्खे हैं। इस साइड पे बड़े बड़े जो बर्तन हैं इनमें सूप या खुबानी की जूस पीने के लिए इस्तेमाल, क्योंकि बर्तन कम होते थे, साथ खाना खाते थे। ये भी स्टोर है और मेहमानों के बैक साइड पे एक छोटा सा दरवाजा है, ये छोटे छोटे ड्राई फ्रूट स्टोरेजेस रखे हुए हैं। सर के एहतियात कर लीजिएगा, फिर उसके बाद अगले कमरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। तकरीबन कोई 62 रूम्स हैं। देख लें कि हम अंदरूनी दरबार आए हुए हैं। अगर कोई मसला सुनने के लिए आते तो वो कमरे से नहीं आते थे ना, ये डायरेक्टली टेरेस जाके छत तक कनेक्ट कर लेते हैं। तो रूम का रास्ता ये होता था, कोई कमरे से नहीं गुजरता था। ये बताइए दरवाजे इतने छोटे, सर्दी की वजह से ना, सर्दी क्योंकि हुंजा बेसिकली एक सर्द इलाका भी है, तो कमरों को गर्म रखने के लिए बढ़ जाती है 3 से 4 इंच, इतनी ज्यादा नहीं। पुराने जमाने में दरमियान में से, ताकि वो चारों तरफ आपको चीजें दिखा सके। ठीक है, सही है। वैसे एक कमरा प्रिंस ऑफ हुंजा का अंदरूनी दरबार है। छत पर कुछ ज्यादा मौसम गर्मी हो, बारिश हो, यहीं पर आकर दरबार लगाते थे। इस कमरे को ये लोग हवादार इस्तेमाल करते थे, बाकी मौसम के लिहाज से इसको टेम्परेरी बंद करते थे। सामने एक बाई जो देख रही है, चाइना के पुराने कागजी नोट है। हुंजा और चाइना के दरमियान कुछ पेपर करेंसी, यानी कि चाइना के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं हुंजा के। मुकामी इंस्ट्रूमेंट है गिलगित बल्तिस्तान के, जो तीनों मिला के खूबसूरत सा ट्यून बनाते हैं। रंगीन शीशे अंग्रेजों के दौर के लगे हुए, जो 1915 से 1930 के दरमियान। ये कुछ चंद तस्वीरें जो रखे हुए हैं रेनोवेशन के 1990 से लेकर 96 तक। और ये रशियन बंदूकें हैं, पहली दफ़ा 17वीं सेंचुरी में रशियंस अपने साथ कुछ गन्स लेकर आए थे। इसके ऊपर डिटेल इंफॉर्मेशन है उर्दू इंग्लिश में, कब आए हुए, किसके गन इस्तेमाल चुके हैं, यहाँ के लोगों ने मजे मजे का नाम इनको दिया गया है, वो एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भी है। कारपेट 200 साल पुराना कारपेट है, गिफ्ट अगेन फॉर द चाइना। ये भी हाथ के बने हुए हैं। और ये हमारे कदमों के नीचे जो रग्स बिछा कर रखे हुए, ये हमारे लोकल है, ये ज़्यादातर याक के बाल से बनाते हैं। बाकी इसी तरीके से किले का आखिरी कमरा भी है। तो मेरे ख्याल से आप मेहमानों ने अपने टूर एंजॉय किए होंगे। आपके आने के लिए शुक्रिया, मुझे सुनने के लिए स्पेशली। अब हम यहाँ से आराम से बाहर एग्जिट जाएंगे। पुराने ज़माने में असल ये जो रास्ता होता था ये इमरजेंसी यूज़ करते थे, इनके ऐसे कोई ख़तरा महसूस हो जाए यहाँ से निकलने के लिए। अब इमरजेंसी से एक हेल्प लेके एज ए ईजिली एग्जिट का रास्ता बनाए हुए, ताकि मेहमानों की एग्जिट ख़राब ना हो जाए। दरवाजे नए बनाए लगाए हुए, क्योंकि देख ले के दरवाजे बड़े हैं। स्टेयर्स वहाँ पे नया रेनोवेशन के बाद ऐड किए हुए हैं। तो वंस अगेन आप मेहमानों के आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर योर कमिंग। ये है बलतत फोर्ट और आप लोगों ने इसका पूरा विज़िट किया। जो गाइड थे उन्होंने बहुत ही अच्छे से सारा कुछ समझाया। सो ये बलतत फोर्ट जो है उसका एग्ज़िट गेट था, और एग्ज़िट यहाँ से लेते हैं। फिर उसके सामने भी ऐसा एक कमाल का नज़ारा है। आई थिंक ये सड़क है, और वो सामने आप देख रहे हैं पुल, और ग्लेशियर है, इसके पीछे है लेडी फिंगर। दरवाजा खोलो जाओ। बादशाह ने नहीं है नाम, ताला लगा रहे हैं, टाइम खत्म हो गया।
ताला लग गया। इस नाफरमान को तोप के साथ उड़ा दिया जाए। तोप के सामने खड़ा करके तोप के साथ बस। किया जाए, बादशाह सलामत हासिल हो रहे हैं। आज ये पहले बादशाह सलामत के जो वज़ीर होते थे उनके कमरे होते थे, लेकिन अब इंतज़ामिया के कमरे हैं। वाह, अरे वाह। दफ्तर मैनेजर किला बलतित। इसमें कोई रियायत नहीं कितना क्या बात है सर, क्या लग रहा है? ये 800 800 का हो। अच्छा, और ये ₹50 छोड़ दोगे? हाथ से बना के लाते हैं ना, बहुत काम होता है इसमें। हैंडमेड मशीन वाली लेते रही ये जो है ना, ये हैंडमेड ये हैंडमेड हाँ, वो कंधा से फिर भारत करते हैं। चौबीस 24,000 फोटो। लेट हम लोग कर लेंगे, डिफरेंट है, ब्रुशेस की बोलते हैं। अब बात करने लगे बस कोशिश करके फिर नमाज के लिए भी जाएंगे। हाँ, तो फिर बाहर रख भी नहीं तो सकते हैं। ये कैसे है? ये 35 रुपए हैंडमेड। टेबल ये जो लोकल है इधर के। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या चीज़ है? नमाज का टाइम कम्युनिटी वाला। शाम को ऐसे हर रोज बैठते हैं। उर्दू आती है? उर्दू वाह वाह वाह, क्या वाह।
नहीं नहीं वैसे इनका ना इबादत का इनके घर हैं। हुंजा हाउस रेस्टोरेंट।